वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एससीएस डेली क्विज के अंदर ये हमारा ग्रुप है। इसमें यूपीपीसीएस के जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसकी क्विज़ लगातार करवाई जाती हैं। आप इसको ज्वाइन करें और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करें। तो हम यहाँ पे 8 जनवरी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ध्वनि किस माध्यम में तेज़ी से यात्रा करती है? ठीक है, तो जो साउंड है उसको अगर कोई मीडियम मिलता है, स्पेशली सॉलिड, ठीक है, ठोस, तो सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड जो है यहाँ पे होगी, यहाँ फास्ट ट्रैवल करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। बैथोलिथ किसका एक प्रकार है? ठीक है, तो बैथोलिथ बेसिकली होता है एक इग्नियस रॉक का फॉर्म है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मनिका बत्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ठीक है, तो मनिका बत्रा जो है ये खेलती हैं टेबल टेनिस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो जब जीएसटी आया 2017 के अंदर तो उसी अमेंडमेंट में एक जीएसटी काउंसिल की भी संकल्पना की गई और उसकी लगातार मीटिंग्स होती रहती हैं जिसमें जीएसटी के जो रेट्स हैं उन सब पे काफ़ी चर्चा होती है। तो इसकी जो अध्यक्षता होती है, इस काउंसिल की हेड होते हैं यहाँ पे ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे तत्कालीन वो होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए कि अब यहाँ नीचे से इनमें से कौन सा जो कारक है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होता है? तो जो अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारी बनती है उसके लिए जो आउटर कोर का पार्ट है, हाँ, ये रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनर कोर नहीं होगा, आउटर कोर। स्ट्रक्चर आप इसका एक बार विजुअलाइज करें, गूगल वगैरह सर्च कर लें। अगला देखिए कि एक उच्च, अब इनमें से क्या कौन सा है कारक, मतलब ये कौन सा सूचकांक आय वितरण में असमानता का प्रतिनिधित्व करता है? तो बेसिकली एक जो हायर गिनी कोफिशिएंट होता है, गिनी इंडेक्स, तो ये दिस रिप्रेजेंट्स इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन हम बी चूज करेंगे यहाँ पे। अगला देखिए कि दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा दिशा अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है, तो ये दिशा एक्ट पास किया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तत्कालीन समय में एक वहाँ पे डॉक्टर थी, उनके साथ रेप की घटना हुई थी, तो उसके बाद महिलाओं की सेफ्टी के लिए ये ऐसा दिशा एक्ट पास किया गया। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है यहाँ पे। इनमें से कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? ठीक है, तो आजकल ऑनलाइन बिजनेस वगैरह काफ़ी फेमस है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट, स्विगी, उबर है ना, ये सब आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रदान करते हैं। बट जो ट्विटर है ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग भी इसको कहते हैं। तो ये एक मतलब कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, तो इन्होंने वर्ष 2019 में अब इनमें से किस महाअनुभूति को, मतलब इनके नाम पर एक प्रसिद्ध, मतलब जो भी इनका नाम है यहाँ पे देखिए, इस ब्लैंक में भरना है, तो एक प्रसिद्ध भारतीय के नाम पर लघु ग्रह 2006 VP32 और इसका एक नंबर है, ये देख लीजिए, तो ये नाम दिया गया। तो बेसिकली एक स्मॉल माइनर प्लैनेट कह लीजिए, तो उसका जो ये पुराना नाम था तो उसको उसकी जगह पे नाम दिया गया उसको पंडित जसराज, ठीक है, 2019 में। और पंडित जसराज जो है एक क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, काफ़ी फेमस रहे और इनकी 2020 में मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, इनके सम्मान में ऐसा किया गया। मेसोफिल कोशिकाएं पौधे के किस भाग में पाई जाती हैं? ठीक है, तो जो मेसोफिल सेल्स होती हैं ये पत्ते का जो कह लीजिए, ये हाँ पत्ते में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें मेसोफिल के अंदर ही लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट है। अब इनमें से क्या है एक प्रोग्राम लॉजिक का आरेखीय निरूपण है? ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम लॉजिक। तो जैसे मान लीजिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके एक कोई प्रोग्राम बनाता है कोई व्यक्ति, तो जो उसमें कोड्स लिखे जाते हैं तो उन्हीं को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लॉक में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, इस ब्लॉक में कुछ, तो एक ये फ्लो चार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रोग्राम का एक ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब किस अनुच्छेद के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने का आदेश देता है? ठीक है,
तो जो ये पावर ग्रांट की जाती है इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ये है प्रोविज़न आर्टिकल 324 में। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र है ये, ठीक है। और इसको जो चाइनीज़ वाला पार्ट है वहाँ पे इसको तसांगपो भी कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए कि तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद किस वर्ष एक अलग आंध्र राज्य का गठन किया गया, ठीक है। तो जो मद्रास स्टेट था उसके सबसे फर्स्ट जो स्टेट सेपरेट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे, तो आंध्र प्रदेश राज्य बना और ये वर्ष 1953 में ऐसा हुआ। और उसी के बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वगैरह भी आया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है इसके लिए फ़िलहाल। अगला देखिए कि गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, तो पहले उसे क्या कहा जाता था, ठीक है। तो जो गुरु नानक जी जो सिखों के फर्स्ट गुरु रहे, तो उनका जन्म स्थान को ननकाना साहब पहले बोलते थे और अभी आजकल की डेट में उसको राय भोईदी तलवंडी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है कि वह बल जिसके कारण गतिमान वस्तुएं, जिसमें कि हवा और जो जलधारा है, वाटर करंट और विंड, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है, ठीक है। तो ऐसा घटना होती है कोरियोलिस फोर्स के कारण। ज्योग्राफी में आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला है कि ढिमसा किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है, ठीक है। तो ढिमसा होता है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे किस भारतीय क्रिकेटर ने एक विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाए हैं, ठीक है। तो ये हैं सचिन तेंदुलकर। 2003 के विश्व कप में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन बनाए थे, ऑलमोस्ट 600 से ज़्यादा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। हुमायूं नामा किसने लिखा था, ठीक है। तो हुमायूं नामा का लेखन किया गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो सॉफ्टवेयर होता है हमारा, तो मान लीजिए किसी शीट पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो शीट में सूत्र से पहले निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाना चाहिए। तो जैसे उसमें मान लीजिए ऐसे सेल्स होती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी एक सेल में आपने कोई फार्मूला लगाना है, तो फार्मूले के लिए सबसे पहले उसमें इक्वल्स टू साइन लगाते हैं। उसके बाद जो भी फार्मूला है, ऐड, सब्सट्रैक्शन या तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन हम ए चूज़ करेंगे यहाँ पे। कि चंद्रमा एक किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है, ठीक है। तो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसका खुद का कोई प्रकाश नहीं है। अगला देखिए कि भारत में पिन कोड, जिसको पोस्टल इंडेक्स कोड बोलते हैं, कब शुरू किया गया। तो जैसे आज की डेट में अगर आपको कोई मान लीजिए स्पीड पोस्ट करना है, किसी को कोई लेटर भेजना है, तो पते का एक पर्टिकुलर पते का एक पिन कोड होता है, ठीक है। तो जैसे सपोज मैं दिल्ली में हूँ तो 11001 है ना, तो ये कोड है यहाँ पे। तो ऐसे ही ये जो सुविधा थी कब शुरू की गई, तो भारत में ये सुविधा शुरू हुई 1972 में। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो चूंकि साल भर में 3 सेशन ऑलमोस्ट होते हैं भारतीय संसद के, एक बजट सेशन होता है, फिर मानसून सेशन होता है और फिर एक विंटर सेशन होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए इन सेशंस के बीच में गैप होते हैं, तो उस टाइम पे जब प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस ले आना चाहें तो ऐसा प्रोविज़न है आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर, ठीक है। और सेम ऐसा ही प्रोविजन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पे गवर्नर कर सकते हैं, वो अध्यादेश ला सकते हैं अनुच्छेद 213 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ प्रेसिडेंट के लिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2021 तक की जानकारी के अनुसार मेघालय के राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में भी ये फिलहाल हैं और ये थे सत्यपाल मलिक, है ना। मेघालय से पहले गोवा में थे, गोवा से पहले जम्मू कश्मीर में थे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस शहर में 2021 में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ गोवा में पणजी के अंदर, उसकी कैपिटल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि आय और रोजगार सिद्धांत, ठीक है, अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है। तो जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट थियरी है इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर दिखाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि सूरजमुखी के सौर ट्रैकिंग, मतलब कि सूर्य की दिशा में आगे बढ़ना को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका हेलियोट्रॉपिज्म।
जैसे जो सूरजमुखी के ऐसे पुष्प होते हैं ऐसे पीले पीले बड़े बड़े, तो जैसे जब सूर्य उदय होगा तो पूर्व की दिशा में होंगे, फिर जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की तरफ जाएगा तो इनकी दिशा ऐसे ऐसे बदल जाती है, तो इस घटना को हेलियोट्रोपिज्म बोलते हैं। ऑप्शन सी। अगला देखें कि जो स्लेट होता है तो एक प्रकार की कौन सी चट्टान है, ठीक है। तो स्लेट आती है आपका यहाँ पे मेटामॉर्फिक के अंदर, ठीक है, रूपांतरित चट्टान। जैसे ऊपर हमने देखा था बैथोलिथ, वो इग्नियस टाइप का होता है, तो यहाँ पे ये मेटामॉर्फिक है। निम्न में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी फेमस रहे ये, अल्लाह रखा इनका नाम है। ऑप्शन सी। अगला देखें कि भारत के संविधान के भाग 4A है ना, 4th ए जो पार्ट है, तो उसके अंदर एक आर्टिकल है अनुच्छेद 51A। तो इसमें कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है टोटल इनकी संख्या है 11। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला अगला देखिए कि भूपर पट्टी के कुछ हिस्सों को हिलाने, ऊपर उठाने या बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है तो इसके मान लीजिए कि इसका मूवमेंट होता है ना, कुछ पार्ट एलिवेट हो गया है ना, कुछ पोर्शन जो है वो बिल्ड हो गया, ऊपर आ गया है ना, ऐसे। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम डायट्रॉफिज्म, यानी कि पटल विरूपण। अगला देखिए कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसकी लेखन का काम किया कालिदास ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है ये। रानी रामपाल जो है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये संबंधित है आपका हॉकी से। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो थायमीन बेसिकली क्या होता है, विटामिन B1, ठीक, और इसकी कमी से होता है बेरी बेरी। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सतलुज नदी जो है किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज रिवर जो इंडिया में आती है, तो यहाँ पे तिब्बत का जो रीजन है वो, और इंडिया में इधर जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, है ना, तो वहाँ पे इस पास के थ्रू प्रवेश करती है, ठीक है। तो अब ये हमारा दर्रा कौन सा है, तो ये है हमारा शिपकीला, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, लोक नृत्य है, ठीक है। तो मटकी करा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, है ना, सिर पे ऐसे जो छोटे छोटे मटके रख के डांस किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस साम्राज्य की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे पाल डायनेस्टी जो थी, ये हमारा जो साउदर्न बिहार का पार्ट है, वहाँ पे मुंगेर जिला जो है यहाँ पे माना जाता है इनका कैपिटल। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दृष्टिबाधित लोगों को नए नोटों की पहचान करने में मदद करने के लिए RBI द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन लॉन्च किया था मनी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कि मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ठीक है। तो इसकी मदद से जो विजुअली चैलेंज लोग हैं नोट्स को पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, ठीक है। तो जो फर्स्ट CDS थे इनका जनरल बिपिन रावत, ठीक है। अभी हाल ही में इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ठीक है। और इन्होंने 1 जनवरी 2020 को ये पदभार संभाला था फर्स्ट CDS का। निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कोलकली। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ल्यूकोपेनिया है एक असामान्य, अब इनमें से क्या है वो, ठीक है। तो ल्यूकोपेनिया की बीमारी बेसिकली होता है इसमें क्या कि डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल्स, है ना, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में कमी होने लगती है, तो उस बीमारी को ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि 2019 में किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया, ठीक है। तो ये बदला गया था जो दिल्ली में है, फिरोजशाह कोटला। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें कि भारत का पहला 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल किस शहर में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो 3D इनेबल्ड स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम था ये पंजाब के अंदर मोहाली में किया गया, ठीक है, 2019 में। अगला है कि 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितनी किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो जो हमारा लैटिट्यूड्स हैं ये, है ना, ऐसे लाइन्स हैं, तो अगर हम इसमें 1 डिग्री का अंतर निकालेंगे तो ये होता है आपका 111 किलोमीटर के लगभग, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट है।
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारा 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में जो हमारी लैंग्वेजेस मेंशन है, ठीक है, वो है टोटल 22। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया में, तो अगर इन ऑप्शंस में हम देखेंगे तो ये गुजरेगी मिजोरम में, ठीक है। इसके साथ साथ त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो इन सब राज्यों से भी गुजरेगी। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। विष्णु के 5वें अवतार को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जो भगवान विष्णु का 5वां अवतार जो माना जाता है उनको बोलते हैं वामन। पिकली हाल एक महत्वपूर्ण कौन सा स्थल है, ठीक है। तो पिकली हाल बेसिकली है ये आपका जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के अंदर, है ना। तो ये है एक न्यूलिथिक साइट। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा, ठीक है। तो जो हमारा अपर हाउस है पार्लियामेंट का उसके बारे में देखते हैं। तो इट हैज़ पावर्स दैट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट यूनियन, ठीक है। तो ये ठीक है हमारा। इट कैन अमेंड अ मनी बिल, है ना, ये सरासर गलत है। ये मनी बिल के बारे में थोड़ा सजेशन दे सकते हैं बट उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। 12 ऑफ इट्स मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, ये भी ठीक है। और इट इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो गया। हिंदी में भी यहाँ देख लीजिए तो ये धन विधेयक में संशोधन कर सकता है, ये वाला गलत है। अगला देखें कि सी विजिल नामक मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो जैसे अभी उत्तर प्रदेश में ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इन्फोर्समेंट में है, तो अगर इसका वायलेशन होता है तो कोई भी इस मोबाइल एप्लीकेशन पे इसकी रिपोर्टिंग कर सकता है और उस पर फिर सर्टेन एक्शन जो भी होगा लिया जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस आप देखिए अच्छे से। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।